हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं अपने क्लास जो 10th है उसके मैथमेटिक्स के प्रश्नों की, जो कि अपने परीक्षा की तरफ से जो है महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है। मैं ये नहीं कहता कि 100% की आप यही प्रश्न पढ़ के जाओ सारे मिल जाएंगे, पर हाँ, आप इस क्लास को देखने के बाद जो है अपने अच्छे नंबर जरूर ला सकते हैं। अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो भी इन सवालों को पढ़ने के बाद जो आप अच्छे नंबर लाकर पास हो सकते हैं। और जो जो अपने क्लास 10th के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने बुक के अंदर, उनको अपन इस क्लास के माध्यम से और अगली जो भी क्लासेस आने वाली है उन सभी के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि अगर अपन मॉडल पेपर सोल्व कराने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा और उसमें क्वेश्चंस भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो फिर सारा पेपर ही निकल जाएगा अपना। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन जो है अपने बुक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पढ़ लेते हैं, तो आधे से ज्यादा मॉडल पेपर जो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बात करें अपन, तो अपन बात करते हैं अपने सबसे पहले पहला जो अपना चैप्टर है वास्तविक संख्याओं वाला। इसके अंदर क्या और कैसे इंपॉर्टेंट है उस पर अपन ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला इसका फॉर्मूला पूछा जाता है रिक्त स्थान के अंदर कि पहला फॉर्मूला HCF इंटू LCM बराबर क्या लिखते हैं, A इंटू बी। तो ये रिक्त स्थान के अंदर पूछा जाता है HCF इंटू LCM जो वो किसके बराबर होता है, तो ये अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी, यानी कि HCF और LCM का जो गुणा होगा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। A क्या हो जाएगा यहां पर, A पहली संख्या और B क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं HCF इंटू LCM बराबर दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है भाई, ये था अपना पहला प्रश्न। अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न जो है इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का। एक तो इसका 140 है और एक 7429 है। अपनी 1.1 जो प्रश्नावली है, 1.1 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर पहले का जो है, एक तो है पहला और एक है इसी का पांचवा। ठीक है, और अपने क्लास के अंदर ये प्रश्न कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो 140 को जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है एक तो इसका पहला, तो और पांचवा है हमारा 7429। ये दो सवाल है, इन दोनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ये तो वैसे आपको आता होगा बेटा, 140 में 2 का भाग लगाया अपन ने, तो जिसके पीछे 0 होता है उसमें किसका भाग जाता है, 2 का जाता है ना। 2 का भाग लगाएंगे अपन तो ये जाएगा 70 बार, फिर 2 का लगाएंगे 35 बार, फिर 3 का लगाएंगे, सॉरी 3 का जाएगा, जिसके पीछे 5 होता है उसमें किसका भाग जाता है, 5 का जाता है। कितनी बार, 7 बार, फिर 7 का ये एक बार। तो लिखेंगे कैसे, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 140 बराबर 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। कोई दिक्कत है क्या, प्रश्नावली मैच कर लीजिएगा है ना, टिक लगा लीजिएगा। मैंने बता दिया प्रश्न 1.1 जो प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और पहले का कौन सा है बेटा, पांचवा प्रश्न है। कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आराम से शांति से बैठिए, आप इस चीज को समझे और इस क्लास को देखे आराम से, है ना। अगला दूसरा प्रश्न जो है उसकी बात करते हैं अपन, 7429। इसके अंदर चुनिंदा फिक्स संख्याओं का भाग जाएगा, क्योंकि ये जो है ना कुछ ऐसी संख्या है जिसमें मुश्किल से 2 3 5 इनका भाग जाता ही नहीं है। अपन कैसे पता चलेगा सर, अब आप पे एक तो यही तरीका है पता चलने का कि आप प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आप मेरी तरह मतलब साल 2 साल में देखोगे तो मुझे नहीं आएगा तो आपको भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसा इसके पीछे कितना है, 9 है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है उसमें किसका भाग जाता है, 2 का।
जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग जाता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, अंकों को जोड़ के देखो, अंकों को जोड़ के कैसे, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 और ये 15 और 15 में ये 7 जोड़े 22 हो गए। 22 3 की टेबल में आता है क्या भाई, 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो इसके अंदर 3 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 4 का लगाना ही नहीं है। फिर 5 की बात करते हैं तो 5 का भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, जिसके पीछे 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग जाएगा, तो 0 या 5 इसमें है ही नहीं तो 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 6 का भाग लगाना नहीं है। फिर 7 का देखते हैं तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7, 2 बच रहा है तो 7 का भी नहीं जाएगा। 8 का लगाना ही नहीं है, 9 का लगाना ही नहीं है, 10 का लगाना ही नहीं है। फिर आता है 11 का, तो 11 का लगा देख लेते हैं अपन, क्या हो जाएगा, ये 9 और 4 कितने हो गए 13, और 13 में से 9 गए तो कितने बच गए, नहीं जाएगा, 11 का भाग मिल जाएगा। 12 का लगाना ही नहीं है। फिर 13 का लगा के देखेंगे तो 13 का लगा के देख लेते हैं एक बार अपन 7 4 2 9 के अंदर, ठीक है ना, 7 4 2 9 के अंदर 13 का, 13 5 65 घटाया 14 में से 5 गया तो 9 और इधर 6 में से 6 गया तो 0 और ये 13 7 91 91 घटाया 1 और 9 क्या जाएगा क्या बेटा, नहीं जाएगा। 13 का नहीं जा रहा है तो आपको ध्यान रखना, फिर 14 का भी नहीं लगाना है, 14 के बाद में 15 का भी नहीं लगाना, 16 का भी नहीं लगाना, फिर किसका लगाएंगे अपन, 17 का लगाएंगे। 7 4 2 9 17 का है ना, 17 5 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा 17 का, ठीक है ना। 4 7 28 के 8 हासिल के 2 4 5 6 68 हो गया। फिर घटा ले इसको अपन, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा और ये 2 हो गया, 3 बार जाएगा 51, ये घटाया 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 और ये 9 का कितना हो गया 9। 17 का जो टेबल अगर अपन 7 बार बोले 7 7 जा 49 4 7 और ये 119, यानी कि किसका भाग जा रहा है बेटा इसके अंदर 437 बार, और किसका गया 17 का गया, तो यानी कि ऐसा लिखूंगा मैं यहां पर देखो 17 का भाग इसमें 437 बार गया, ठीक है। फिर वापस अपन अब जो 437 आया उसमें 17 का भाग लगा के देखेंगे तो हम देखेंगे भाई 17 का भाग उसमें नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम 17 का भाग नहीं लगाएंगे। उसके बाद में 18 का नहीं लगाना है, 19 का भी, 19 का तो लगाना है, तो 19 का लगा के देखते हैं। ये 2 बार जाएगा 38 आएगा, घटाएंगे ये 13 में से 8 5 13 तो कितने बचे 5 बचे, और इधर कितना हो जाएगा 0 और ये 19 3 57, कितनी बार गया बेटा 23 बार गया है ना, 19 3 57, तो यानी कि जो है 19 का भाग इसमें जा रहा है 23 बार, और 23 में तो आप सभी को पता ही है किसका भाग जाएगा 23 का जाएगा, और कितनी बार जाएगा एक बार, तो 7 4 2 9 बराबर क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। आ गया क्या समझ में, कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं है भाई, ये इसके क्या हो चुके हैं गुणनखंड हो चुके हैं। तो आपको नॉर्मली गुणनखंड निकालना आना चाहिए, और एक एक नंबर में छोटे छोटे प्रश्न, जो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं अपने पेपर के अंदर, लगभग पहले सवाल के अंदर जो 1 से लेकर 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर अगले वाले में वापस दूसरे प्रश्न में 1 से लेकर 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान के अंदर लगभग 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये छोटे 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 जो प्रश्न है ना, ये भी आपको बहुत ही आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और छोटे छोटे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला सवाल हो गया, ठीक है, ये वाला सवाल हो गया, हालांकि ये लग रहा होगा कि ये सर बहुत लेंथी है, टाइम कितना लगता है, आप एक बार सोल्व करके देख लोगे, क्लियर कर लोगे चीज को ना, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होने वाली है, आप झट से फट इस सवाल को फिनिश कर दोगे, ठीक है ना। तो पोस्टमार्टम जो है आप खुद करोगे, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर ही आपको सवाल आ जाएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है इसके अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, तीसरे प्रश्न की। आज की क्लास का प्रश्न तीसरा है ना, लीजिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, और अपने प्रश्नावली के अंदर जो है दूसरे का पहला सवाल पढ़ना है। प्रश्नावली जो अपनी 1.1 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा पढ़ना है बेटा, आपको पहला पढ़ना है। सवाल एक बार बस बोल देता हूं, आप भी अपनी बुक ओपन करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है इसके अंदर, है ना। सवाल में बार बार लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। प्रश्न यह है कि निम्न पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि जो संख्या में दे रखी है ना
उसका हमें HCF और क्या निकालना है, LCM। 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक है भाई, दिख तो रहा ना आप सभी को। अब HCF और LCM हमें निकालना है यहाँ पे, और फिर उसके पूर्णांकों की जांच भी करनी है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले HCF और LCM निकालना है, तो अपन निकालते हैं HCF। HCF कैसे निकालेंगे, देखो आप, ये लिखा मैंने 26, 2 का भाग लगाया, इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार, इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, और फिर किसका जाता है, 13 का 1 बार। इसका भी निकालेंगे गुणनखंड, 7 का भाग जाएगा इसमें 13 बार, फिर 13 का जाएगा इसमें 1 बार। आ गया क्या समझ में। ये अलग अलग लेते हैं अपन, तो ये HCF होता है, और साथ में लेते हैं संख्याओं को, तो वो क्या होता है, LCM होता है। ठीक है ना भाई। चलिए, तो ये लिखूं मैं 26 बराबर 2 इंटू 13, और इधर लिखूं मैं 91 बराबर 37 इंटू 13। तो अपना जिसका HCF है वो क्या हो जाएगा, HCF बताओ, जट से फट भाई, 13, दोनों में जो सेम मिला वो 13 हो गया। तो इसका जो HCF है, महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना आ चुका है, 13 आ चुका। 1 नंबर का प्रश्न पूछा भी जाता है कि 26 और 91 यानी 91 का जो HCF ज्ञात कीजिए, या क्या होगा, फिर LCM क्या होगा। एक एक नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न एबीसी के अंदर, जो जट से फट आप देखते समझ जाओगे, थोड़ा सा अगर ध्यान इधर रखोगे तो। ठीक है ना। तो HCF ऐसे निकालता है। फिर अपने को क्या करना है भाई, LCM निकालना है। तो LCM के लिए भी अपने पास तरीका है। क्या है तरीका, देखो सर, LCM के अंदर जो है ना, अपन दोनों संख्याओं को क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं। 2 से डिवाइड करा इसको 13 बार, इसमें जाएगा ही नहीं। फिर अपन लगाएंगे 7 का भाग 13 में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 13 बार। फिर 13 का भाग 13 में जाएगा 1 बार, और ये 1 बार। तो इसका LCM जो है 2 इंटू 7 इंटू 13, तो LCM बराबर 7 इंटू 2 14, 14 3 42 का 2, हासिल के 4, 14 और 15 16 17 18 182। ये इसका क्या हो चुका है, LCM। झट से फट आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सवाल है। अलग अलग गुणनखंड निकालो, जो दोनों में सेम मिलेगा, जो दोनों के गुणनखंड में सेम मिलेगा वही अपना HCF होगा, और LCM में दोनों को साथ में लेकर जो है सोल्व कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे बढ़े। अब जांच करनी है इसकी, जांच करनी है भाई। तो HCF इंटू LCM बराबर होता है A इंटू B। HCF कितना आया भाई, 13 13, ठीक है, 13 नाम हो गया भाई, HCF 13 आ गया, इंटू LCM, LCM कितना है 182, और फिर बराबर में A इंटू B। A यानी कि पहली संख्या कितनी है 26, इंटू B, B यानी कि दूसरी संख्या कितनी है 91। आई हो गया समझ में भाई, आ गए हो। इन दोनों का गुणा करवा लो। 182 को जो है हम 13 से गुणा करा लेते हैं। 3 2 6 और 3 8 24 के 4, हासिल के 2, 3 और 4 5, इंटू ये 2 ये 8 ये 1 ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, और 8 5 13 क्या 3, हासिल का 1 और ये 2, यानी कि हो गया 2 3 6 6। ये तो इन दोनों का गुणा आया बराबर। अब इन दोनों का गुणा भी कर लेते हैं, लीजिए सर। 91 को गुणा करवाना है 26 से, 6 6 9 54 इंटू 2, 2 9 जा 18, ये लीजिए 6 6 13 और 1 और ये 2, 2 3 6 6। कोई तकलीफ है क्या भाई, दोनों बराबर आए कि नहीं आए बताओ आप मुझे। आए हैं बराबर, यानी कि संबंध क्या है भाई, इसकी सत्यता की जांच करने पर जो संबंध का पता चला कि ये क्या है भाई, सत्य है। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। क्लियर है। तो ये इसके अंदर अपन ने एक फॉर्मूला लिखा, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B वाला। इसके बाद में अपन ने जांच करना सीखा, और LCM व HCF निकालना भी इस क्लास में सीख लिया, और इसके बाद में जो है अपन ने ये गुणनखंडों के रूप में लिखना भी सीख लिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी और आसान प्रश्न है, और अपन नॉर्मल वे में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पर जो पढ़ेंगे वो अच्छे से स्लो मोशन में आराम से समझेंगे। और अगर आपको जल्दी क्लास खत्म करनी है तो आप 2x की स्पीड करके इसको देख सकते हो।
ठीक है, और क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट हैं घर बैठे पढ़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, और भी देख सके और हमसे जुड़ सके, इसके लिए आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है अपने प्रश्नावली 1.1 का थर्ड वाला प्रश्न। थर्ड वाले प्रश्न के अंदर भी एक ही सवाल पढ़ेंगे, बाकी क्या आप कर लोगे, मैं ये नहीं कहता कि ये का ही सवाल छपेगा, पर प्रश्न ऐसे छपेंगे जो आपने देखे हैं और आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे आप कहीं गाड़ी चलाना सीख जाते हो तो हर हाईवे के ऊपर या हर रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर आपको अलग अलग तरीके से चलाना थोड़ा सिखाते हैं क्या, आप सीख जाते हो तो उसके अनुभव के हिसाब से उस हाईवे से निकल जाते हो आप। तो मतलब वही बात है कि आपको क्या करना है कि ये प्रश्न पढ़ लिए हैं तो कुछ संख्याएं चेंज हो जावे तो भी आप उसको सोल्व कर लोगे। अब मैंने आपको बता दिया एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, अब इसकी संख्या चेंज कर दो तो भी आप एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हो, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, संख्या चेंज कर दे तो भी एलसीएम निकाल सकते हो, और जांच करने के लिए भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संख्या चेंज हो जाएगी तो भी आप कर लोगे क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसलिए। तो इसलिए प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और सवालों को अच्छे से समझिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 दे रखा है। सवाल नंबर अपना अपना सवाल तो चौथा सवाल है, अपन तो चौथे सवाल में आगे प्रैक्टिस के तौर पर अपनी प्रश्नावली जो 1 पॉइंट है उसका सवाल नंबर कौन सा है बेटा, तो तीसरे का जो है सवाल नंबर क्या है, पहला। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर तीसरे का पहला सवाल है, और सवाल ये कहता है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21, ठीक है, कोई दिक्कत। 12, 15 और 21 का जो है हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब जैसे कि यहां पर मैंने बताया आपको कि एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, एचसीएफ सर आपने बताया कि अलग अलग निकालेंगे, पर उसमें दो संख्याएं थी, तो कोई बात नहीं बेटा, अपन क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखो आप ध्यान से, 12 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार, कोई तकलीफ आ गया समझ में। फिर 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। फिर 21 में, ये कोई तकलीफ है क्या, नहीं है सर। भाई आनंद के साथ टेंशन नहीं लेनी अपने को, आ जाएगा सारा समझ में, बस नॉर्मल वे में चलते रहो, चलते रहो, कंटिन्यू चलते रहो। आप क्या करते हो कि एक सवाल पढ़ा, 5 सवाल पढ़े, फिर रुक गए आराम से और रेस्ट कर लिया 5 घंटे का, तो फिर पढ़ा क्या अपन ने, है ना। तो कंटिन्यू चलते रहो, स्लो मोशन में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पर कंटिन्यू चलते रहो आप, है ना, तो सब कंप्लीट होगा। एचसीएफ अलग अलग गुणनखंड निकाल के करते हैं, तो देखो आप तीनों के मैंने अलग अलग गुणनखंड निकाले कि नहीं निकाले, निकाल लिए। तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, जैसे 12 है तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के गुणनखंड कितने होंगे, तो 15 बराबर क्या होगा, 3 इंटू 5 होगा। और 21 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 3 इंटू 7। 12 के गुणनखंड हो गए, 15 के हो गए और 21 के हो गए। अब इन तीनों में जो है ना बेटा सेम मिल रहा है, वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। तीनों में जो सेम मिल रहा है वही एचसीएफ होगा। तो आप देख सकते हो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तीनों में जो है 3 सेम मिला, इसका मतलब एचसीएफ जो है वो कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। कोई तकलीफ हो क्या, तीनों में सीधे में ना मिले उससे कोई फर्क ना पड़ेगा ना, पर तीनों में 3 आ गया ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। सर कुछ सेम नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, कुछ सेम नहीं मिले तो आपको एचसीएफ 1 लेना। जैसे इसमें 3 सेम नहीं मिलता, ऐसे लिखूं मैं, 2 इंटू 3 था इसमें, इसमें 4 इंटू 5 हो जाता, यहाँ पे मैं लिख दूं 7 इंटू 5 लिख दूं, और इसमें 11 लिख दूं। तीनों में कुछ सेम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा ना, तो इसका एचसीएफ आपको क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है ना वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं भी लिखवा दूंगा, पहले आप अपन इसको कर लेते हैं। एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम, तो एलसीएम के अंदर मैंने बताया आपको कि क्या करेंगे, संख्याओं को साथ में लिखेंगे, तो 12 लिखा, फिर 15 लिखा, और फिर क्या लिखा, 21 लिखा। 2 का भाग इसमें 6 बार, इसमें जाएगा ही नहीं 15 में, 21 में भी नहीं जाएगा, नहीं लगाया सर। फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे इसमें 3 बार, 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। फिर लगाएंगे अपन 3 का भाग 1 बार, 5 बार, 7 बार। 5 का भाग 1 बार, 1 बार, और ये 7 बार। 7 का भाग 1 और ये 1 और ये 1 बार। कोई तकलीफ है क्या, आया समझ में।
ये हो गया। तो एलसीएम क्या होगा बेटा इसका, एलसीएम बराबर 2 तो आया 2 बार, फिर 3, फिर 5 और फिर क्या हो गया इसका 7 हो गया। अब क्या करना है सर, तो आपको क्या करना है इसके अंदर, इनका क्या करवा लो, गुणा करवा लो, हो जाएगा अपना आंसर। जैसे एलसीएम बराबर 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 और 20 और ये कितना हो गया 60 और 7 6 42 420। साला आंसर भी 420 निकला, कमीना आदमी है ना। तो ये अपना आंसर हो चुका है, कोई दिक्कत है इसके अंदर। इसका एचसीएफ भी निकाल लिया अपन ने और ये क्या निकाला अपन ने, एलसीएम भी निकाल लिया। अब अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लास्ट है इस प्रश्नावली का 1.1 का, फिर इसके बाद में 1.1 के जो सवाल थे खासम खास करा दिए मैंने। इनके अलावा 1.1 से कहीं से भी सवाल आ जाए, कुछ भी मन मर्जी से भी बनाकर दे दे तो भी आपको क्या होगा वो समझ में आ जाएगा। क्लियर। और प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, वापस रिवीजन भी करना है सवालों का, तभी आपको आएंगे, अदरवाइज आप सारे सवाल क्या करोगे, भूल जाओगे। प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अच्छा है और पूछा भी जाता है। अपने 5वां प्रश्न है और इसके अंदर चौथा प्रश्न है 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है प्रश्न कि HCF ऑफ 306 HCF 306,657 बराबर दे रखा है 9। HCF दे रखा अपने को 9, तो इसका जो है हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। LCM 306,657, इसका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM निकालना है भाई, अब कैसे निकालेंगे। अब अपन ने तो कहा था कि एलसीएम हम दोनों संख्याओं को साथ में लेकर सोल्व करते हैं सर, ऐसा ही कहा था अपन ने। पर आप ध्यान रखिएगा बेटा कि जब ऐसे एचसीएफ या एलसीएम दोनों में से कोई एक चीज दे देवे और दूसरी चीज पूछ लेवे तो डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे अपन, फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व करेंगे। फॉर्मूले के हिसाब से कैसे सर, तो देखो ये तो क्या हो गई इसकी पहली संख्या ए, पहली संख्या कितनी हो गई 306 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 657 और इसका HCF हमें दे रखा है 9 और इसका LCM हमें क्या करना है, निकालना। कोई दिक्कत है क्या इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF दे रखा 9 और LCM इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना, निकालना। तो फॉर्मूला क्या था अपना, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। HCF कितना है 9 इंटू LCM हमें निकालना है A इंटू बी, ए का मान 306 इंटू बी का मान कितना है भाई 657 है। LCM बराबर 306 इंटू 657 और इंटू वाले 9 को कहां भेज दूं मैं, बटेवा में। 9 का भाग इसमें लगा देवे, काट देवे, कितना हो जाएगा 9 3 27 और 9 चौक 36, ये 34 इंटू 657। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करवा के आप यहां पर लिख दो, बस खत्म। ठीक है भाई, तो ये जो सवाल है हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लीजिएगा अच्छे से सवाल को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े इजी और आसान वे में अपन ने पढ़ा, लगभग 23 मिनट की क्लास हुई है पर अपन ने नॉर्मल वे में पढ़ा और इनमें से जो 100% जो मैं गारंटी देता हूं एक ना एक सवाल तो जरूर आ जाएगा, ये पक्का है। एक तो फॉर्मूला पूछा था अपन ने HCF इंटू LCM बराबर, और हाँ एक कथन जरूर याद रखिएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये लो, ये इसको भी आना था। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सर ये क्या होती है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये याद रखिएगा बेटा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है,
अब ये तो थी अपनी आज की क्लास। मिलेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन इस प्रश्नावली के अगले जो परिमेय अपरिमेय एक डेफिनेशन और भी पूछी जाती है इसके अंदर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। मौखिक बता दूं मैं आपको, आप सभी को पता होगा। एक तो अपरिमेय और एक क्या होता है, परिमेय। परिमेय तो ये होता है जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पर q नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पर q नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, उसे अपन परिमेय संख्या कहते हैं। और एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन याद रखिएगा। परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए आवश्यक शर्त, परिमेय संख्या के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो परिमेय संख्या के लिए आवश्यक शर्त यह है कि q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। और डेफिनेशन क्या है, तो जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन इस प्रश्नावली के कुछ सवाल जो और चुनिंदा है उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अब कोशिश ये करूंगा कि मैं करवा दूं जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और छूट भी जाते हैं तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी देखते रहिएगा कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या छूट रहा है। बाकी प्रश्नावली जिस हिसाब से मैं चलूंगा ना, प्रश्नावली तो कंटिन्यू करवाता जाऊंगा, 1 के बाद 2 3 4, अपन स्लो स्पीड से चले तो पीछे वाली प्रश्नावली छूट जाएगी, बस इतना सा है। पर जो पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे और आराम से नॉर्मल वे में आपको समझाने के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।